जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल आल में ज्ञान से आपका स्वागत है। आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे। एक साधक का एक उसका कमेंट था और उन्होंने प्रश्न किया था कॉल पे, और एक साधना विषय के बारे में जानकारी मांगा था। उन्होंने बोला था कि जुआ को जीतने का ऐसा कोई साधना मंत्र हो जिसमें हम हारे नहीं, हमेशा जीतें। तो यह जानकर उन्होंने पूछा था, तो मुझे एक जानकारी प्राप्त है जो मैं आप लोग को यह जानकारी देने जा रहा हूँ। उनसे पहले एक विशेष बात, मेरा मकसद जुआ सट्टा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि आप जुआ सट्टा ना खेलें। लेकिन कई लोगों का प्रश्न है कि इसके बारे में जानकारी दें, तो तंत्र क्षेत्र में इसके बारे में जानकारी दिया गया है। पहले के लोग इसको जानते थे, सटीकता थे, वह जान के आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। आप इसमें जो हम वही व्यक्ति लालच नहीं करना है सिंपल से, नहीं कि हम हजार तो लाख तक करोड़ इतना हम फुल कमा लेंगे एक ही दिन में, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन एक दिन के लिए, जिस तरह से जयद्रथ ने महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने एक दिन के लिए शिव जी से ऐसे वरदान मांगा था जिनके माध्यम से वो कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं करता, उसी तरह यह जो मैं आपको विधान बताने जा रहा हूँ यह उसी तरह है। एक दिन के लिए आप कहीं भी ही यह इस मंत्र प्रभाव को, इस विधि को करके जाएंगे तो जीत निश्चित है। लेकिन फिर भी आप लोग यह जानकारी जो आपको देने जा रहा हूँ, इसको केवल मात्र जानकारी के लिए बताया जा रहा है, ताकि यह मंत्र विधान क्योंकि गुप्त है और इसको हर कोई नहीं बताता है, वह आप लोग को पता चले, इनके बारे में जान सको, और जो प्रयोग करेंगे आप स्वयं के निर्णय पर, स्वयं के विवेक पर और स्वयं इसके जवाबदारी से आप खेलें। मैं इसमें बढ़ावा देना या उसको आगे प्रेरित करना ऐसा उद्देश्य नहीं है, आप स्वयं निर्णय कर लें। लेकिन मैं यह जानकारी देते आ रहा हूँ जो गुप्त विद्याएं हैं, इसलिए मैं इसको बताते आ रहा हूँ। यह ध्यान से देख सकते हैं। तो चलिए विलम्ब ना करते हुए मैं बताता हूँ विधान कौन सा है। यह जो है विद्या है, इसको शमशान की देवी मरही माता के माध्यम से चलता है, और इसमें 21 माता और गढ़ के देवी देवता और घाट के देवी देवता, इन देवी देवता के समावेश से यह चलता है। और इसको जब भी करते हैं सीधी, इसको केवल एक दिन के लिए किया जाता है, दीपावली के दिन। यदि दीपावली के दिन अधिकतर जुआ खेलते हैं, फिर अन्य दिन है, इसको जिस दिन भी करें उसको एक ही दिन के लिए होगा, बाकी नहीं। साल भर में केवल एक ही बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद कभी नहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। करेंगे तो उसमें उतना खास प्रॉफिट नहीं होता है, आप नहीं जीत पाएंगे, हार जाएंगे, इसलिए एक दिन करें। अब इसके लिए करना क्या है, आपको एक ऐसे शमशान घाट की व्यवस्था करना है जहाँ पर आप वहाँ पे दीपक जला सकें, और वहाँ जा करके दीपक जलाना है। और उसका एक ठिकरी जो शमशान घाट में लेके जाते हैं, जिससे लकड़ी में उसको लेटा करके, वह आपको लकड़ी प्राप्त कर लें। यदि चीता का जला हुआ लकड़ी मिल जाता है, जो खूंटा गड़े रहते हैं वहाँ का लकड़ी मिल जाता, आधा जला हुआ, तो और अच्छा है। अब इतना पहले देख लीजिएगा, अभी समय है। तो अब इसको कैसे करना है, जिस रात को आप खेलने जा रहे हो उसके सुबह आपको नहा धोकर तैयार हो जाना है। एक दीपक आटे का जिसमें सरसों तेल हो, बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और थोड़ी सी शराब, ये आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको, और थोड़ा सा पानी, साफ जल, पीपल के पेड़ पे जाना है, वहाँ पे आपको जल डालना है पहले, फिर बंगला पत्ता, लौंग, इलायची रख देना है। फिर वहाँ पे आपको यह अगरबत्ती या होम धूप दे सकते हैं, वहाँ पे देना है। दे करके दीपक जला लिए, प्रज्वलित करिए, मैं यह मुख्य कार्य करने के लिए आप सहायता करें, हे इस वृक्षराज देवी देवता, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आपको मेरे साथ चलिएगा। अब यहाँ पे आपको भोग देना है। तो भोग किसका देना है, ये ध्यान से सुनिए। भोग को आपको बेसन जो है, बेसन का रोटी बनाना है, उसको मीठा गुड़ से, जैसे नमक डालते हैं तो नमक और नहीं डालना है, उसको मीठा बेसन का रोटी देना है। और वो भी एक बार उसको पकाना है, जिसे कच्चा पक्का भी बोलते हैं, कच्चा पक्का पूड़ी, जिसमें बेसन का बनाना है आपको रोटी, जिसके एक तरफ सरसों के तेल से पकाया जाता है। वहाँ आपको 3 नग वहाँ पे पीपल के पास देना है।
अब उसके बाद में आपको चले जाना है, यह सुबह हो गया। शाम को आपको चले जाना है शमशान घाट। शमशान घाट में आपको वहाँ पे भी एक दीपक जलाना है, थोड़ा सा जल देना है, दीपक जलाना है। और वहाँ पे बंगला पत्ता, लौंग, इलायची और 3 बेसन के जो रोटी बनाए हैं उनको। अब आप शराब देना है मरही माता, सभी गणों को कहना है कि मैं यह कार्य करने के जा रहा हूँ, कृपया करके यह दें। अब वहाँ पे आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है। 21 बार पीपल के पास नहीं पढ़ेंगे, 21 बार वहाँ पढ़ेंगे शमशान घाट के पास। अब वहाँ से जो ठीकरी है उसको लेना है, उसको लाल धागा से लपेट लेना है, मंत्र पढ़ते रहना है, लाल धागा से लपेट लेना है। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा शराब डालना है। किसके ऊपर में? जो बांधे हैं। एक को आपको वहीं पे गाड़ देना है। यहीं पे मैं लेके जा रहा हूँ, आपके एक साथी पे लेके जा, तो वहाँ पे 2 किल बनाना है आपको, छोटा छोटा सा। एक वहीं पे लाल धागा रख के लपेट लेना है और एक और छोटा सा रखना है जिसमें शराब नहीं डालना है। उसको पकड़ना है, पकड़ उसको पर्स में बांध रहे हैं तो दाहिने भुजा में या फिर पॉकेट में आपको रख के जाना है। जुआ जहाँ पे हो रहा है वहाँ भी नियम है। ये कर देना है, सभी सामग्री दे देना है और आपको चले आना है। आने के बाद में घर उसको नहीं लेके जाना है। जो आप वहाँ से लकड़ी रखेंगे उसको एक तो वहीं गाड़ देंगे, सारा सामान छोड़ देंगे, बस वहाँ से लकड़ी लेके आना। उसको अगर धागा में पहनना चाहते तो लाल धागा में आप करके भुजा में पहन सकते हैं या फिर पॉकेट में रख लीजिएगा। यदि टोपी पहनते हैं तो टोपी में रख लीजिएगा ताकि गिरे ना। वहाँ भी किस बार मंत्र पढ़ लिया, हो गया। अब जब उनको लेकर के जहाँ पे जो स्थान हो रहा है वहाँ पे आपको 3 बार इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते मन ही मन पढ़ना है, घूमना है। किस दिशा में? जिस तरह घड़ी घूमता है उसी दिशा में, ऐसे सीधा घड़ी जिस तरह घूमता है उसी दिशा में 3 बार करना है। उसके बाद करके एक जगह आपको बैठ जाना है, बैठ जाना है और एक ही बैठक में ही कार्य करेगा। एक बार बैठ गया तो जितना खेलना है खेलिए, उसके तो उठ जाएंगे, फिर बैठेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। केवल एक बार जितना भी आप जीते। अब जो जीते हुए पैसे हैं उनको 3 भाग करना है, डिवाइड करना है। एक जनहित जन कल्याण के लिए, अपने लिए और परोपकार के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। आप खेलने के लिए बैठ गए, खेल रहे हैं, हो गया, तो वहाँ पे प्रार्थना करना है। जैसे ही ताश आपके हाथ में आएगा तो वहाँ प्रार्थना करना है कि मैं यह कार्य जनहित जन कल्याण के लिए दूसरों को भला करूँगा, घर परिवार के बनाऊँगा और मुझे अधिक ज़्यादा लालच नहीं है, बस मेरा घर परिवार सब अच्छा से हो जाए, उतना ही मुझे दीजिए माता। और मैं यहाँ से जाने के बाद में आपको भोग दूंगा, जो सामग्री है वह आपको दूंगा, ऐसा बोलना है मन ही मन और ताश चलाते रहना है। और उसके बाद में फिर खेल आरम्भ करें। जब जीत जाएंगे तो उसको 3 भाग में ही डिवाइड होगी, जितने भी पैसा होंगे। एक जनहित जन कल्याण में, एक पूजा में उसके भोग नाम से, और फिर उसके बाद बचेगा वो आपके लिए होगा। इस तरह है वहाँ भी करते हैं। आने के बाद उसको चुनरी, काला कपड़ा, नारियल, नींबू इत्यादि सभी सामग्री शमशान घाट पे पीपल के पास में यह दे देना है। इस तरह है। इसको यह विधान आप लोग को बता दिया हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ मंत्र कौन सा है। मंत्र इस प्रकार है। कांस के थारी सोन के लोटा, शमशान काली चले आवे, संगमा लावे वीर मसान, 18 बैठारो लहू चब्बा, माया ला बांध दृष्टि ला बांध, लक्ष्मी आए मोर पास, इतना काम ना करे तो दुहाई सती अनसुईया के, भैरव बाबा के छो। इसी तरह यह मंत्र है। इसी मंत्र का आपको प्रयोग करना है। एक ऐसा तंत्र प्रयोग है जो एक कभी वार खाली नहीं जाता है। यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल पे लेकर प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।